पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं और आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपको कौन मार डालेगा? कुलदीप ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। डरना तो पड़ेगा ना कुलदीप, आखिर अब गड़े मुर्दे जो उखड़ने वाले हैं, अजय ने कहा। गड़े मुर्दे उखड़ने वाले मतलब? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। अब इसका मतलब तो ठाकुर साहब ही तुम्हें अच्छे से बता सकते हैं। कुलदीप, तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? बात को घुमा फिरा के कहने की जगह साफ साफ कहो तो अच्छा लगेगा, महेंद्र सिंह ने कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठाकुर साहब जिस चुड़ैल की आप बात कर रहे हैं, कहीं वो कहीं औरत तो नहीं जिसे 19 साल पहले 3 आदमियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जला दिया था? अजय की बात सुनकर महेंद्र सिंह के चेहरे पर पसीना आने लगता है। क्या हुआ ठाकुर साहब, आप तो टेंशन में आ गए। ये लीजिए पसीना पोंछिए, अजय ने महेंद्र सिंह को रुमाल देते हुए कहा। ये तुम क्या बात करो इंस्पेक्टर अजय, कुलदीप ने कहा। इंस्पेक्टर अजय, गड़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर होगा कि तुम अपना काम करो, वरना पता नहीं और कितने जिंदा लोग मुर्दा बनकर गड़ जाएं, महेंद्र सिंह ने कहा। मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं ठाकुर साहब, और पुलिस का तो काम है मुजरिम को सलाखों के पीछे भेजना और सबको न्याय दिलाना, चाहे वो फिर शख्स मरा ही क्यों ना हो, अजय ने महेंद्र सिंह की आंखों में देखते हुए कहा। जरा संभल कर न्याय दिलाना इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो न्याय दिलाने के चक्कर में आपके मरने के बाद कोई आपको न्याय ना दिला सके। आप उसकी फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई हमारे गिरेबान तक भी पहुंच सके। आप तो अपना ख्याल रखिए, मौत काफी नजदीक आ गई है आपके, कहीं उस चुड़ैल का अगला शिकार आप तो नहीं। अजय की बात सुनकर महेंद्र सिंह बहुत डर जाता है। अरे आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, बस अफवाह और कुछ नहीं, अजय ने हंसते हुए कहा। इंस्पेक्टर, बेहतर होगा कि मजाक करने की जगह आप अपना काम करें और मुजरिम को पकड़ें, समझे, कुलदीप ने कहा। तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ कुलदीप, समझे। लालू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा, पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी आपको मिल जाएगी, तब तक आप यहां से जा सकते हैं, अजय ने कहा। ठीक है, कुलदीप ने कहा। महेंद्र सिंह और कुलदीप वहां से जाने लगते हैं। महेंद्र सिंह के मन में अभी भी खौफ बना हुआ था। वो जिप्सी में बैठते हुए मेघ के दूसरे दरवाजे की तरफ देखता है। उसे ऐसा लगता है दरवाजे के ऊपर छाया बैठी हुई है जो उसे देखकर हंस रही है और कह रही हो, अगली बारी तेरी है सरपंच, अगली बारी तेरी है। नहीं नहीं, महेंद्र सिंह ने कहा। क्या हुआ पापा, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? कुलदीप ने कहा। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तुम यहां से जल्दी से चलो और मुझे मेघनाथ मंदिर ले चलो। क्या कहा पापा, मेघनाथ मंदिर? पर हम तो घर जाने वाले थे ना। नहीं बेटा, हमें मेघनाथ मंदिर निकलना पड़ेगा, कहीं पुजारी जी के पास पहुंचने में देर ना हो जाए, जल्दी चलो। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं मेघनाथ मंदिर ही ले लेता हूं। कुलदीप जिप्सी चालू करता है और वो और महेंद्र सिंह वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में महेंद्र सिंह और कुलदीप मेघनाथ मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। महेंद्र सिंह और कुलदीप मेघनाथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। पापा, आप बताएंगे घर जाने की जगह आप मुझे मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? कुलदीप ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। बेटा, जब इंसान की मौत नजर आती है ना, तो भगवान के पास ही आता है, महेंद्र सिंह ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। मौत नजर आती है मतलब पापा? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम चुपचाप बस मंदिर के अंदर चलो। महेंद्र सिंह और कुलदीप बिना बात किए सीढ़ियां चढ़ने लग जाते हैं। उन दोनों की सीढ़ियां चढ़कर खत्म ही हुई थी कि तभी महेंद्र सिंह देखता है कि आदित्य पुजारी, निर्मल पुजारी और नीरज पुजारी मंदिर के बाहर ही खड़े हुए थे और नीचे की ओर मुंडी करके कुछ देख रहे थे। प्रणाम पुजारी जी, महेंद्र सिंह ने आदित्य पुजारी से कहा। प्रणाम ठाकुर साहब, आदित्य पुजारी ने जवाब दिया। कुलदीप भी तीनों पुजारियों को प्रणाम करता है। क्या बात है पुजारी जी, अक्सर मैं आप तीनों को मंदिर के अंदर देखता हूँ, आज आप तीनों एक साथ मंदिर के बाहर क्या कर रहे हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? महेंद्र सिंह ने कहा। नहीं ठाकुर साहब, हम यहाँ पर किसी का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि देख रहे हैं कि उस चुड़ैल ने अपना खेल शुरू कर दिया है, नीरज पुजारी ने कहा। आपको तो पता ही होगा ठाकुर साहब कि मेघनाथ मंदिर कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय मंदिर है। यह स्वयंभू मंदिर है, इसकी दीवारें ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई हैं और आपको भी पता है कि यहाँ पर आसपास दूर दूर तक कहीं भी ग्रेनाइट पत्थर नहीं पाया जाता है, निर्मल पुजारी ने कहा। हाँ पुजारी जी, मुझे पता है, पर आज ये सब बातें आप क्यों मुझे बता रहे हैं? महेंद्र सिंह ने कहा। वो इसलिए ठाकुर साहब क्योंकि बुराई ने अच्छाई पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया है। आपको तो पता ही होगा कि मेघनाथ मंदिर की जो गुंबद है उसकी परछाई जमीन पर नहीं बनती थी, यह इस गुंबद की खासियत थी। और आप अब आसमान में देखिए, सूर्य देवता अपने चरम उत्कर्ष पर हैं, पर गुंबद की परछाई अभी भी दिख रही है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह उस चुड़ैल के प्रकोप के कारण ही हुआ है। उसकी ताकत बढ़ने लगी है और धीरे धीरे पता नहीं कितनी बढ़ जाएगी, आदित्य पुजारी ने कहा। सही कहा पुजारी जी, आपसे तो कोई चीज छुपी ही नहीं है। मेघ गांव का दूसरा दरवाजा भी खुल गया है और उस चुड़ैल ने दास गांव में पहले व्यक्ति को अपना शिकार भी बना लिया है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा नौकर लालू था।
मेरा बरसों पुराना वफादार नौकर महेंद्र सिंह ने कहा। हमें पता है ठाकुर साहब, आज सुबह ही हमें समाचार प्राप्त हुआ, नीरज पुजारी ने कहा। पर एक बात बताइए, मेघ का दूसरा दरवाजा खुला कैसे? उसके दरवाजे की जिम्मेदारी तो आप ही के पास थी ना, और उसकी चाबी भी आप ही के पास थी, निर्मल पुजारी ने कहा। सही कहा आपने पुजारी जी, उसकी चाबी मेरे पास थी, जो मैंने सुरक्षित छुपा कर रखी थी। तुलसी के पेड़ के नीचे पर वो सूख गया और वहां मेरी पत्नी ने नया तुलसी का पौधा लगाया, तो उसने वो चाबी वहां से निकाल ली, पर फिर मैंने वो चाबी कल ही रात अपने खेत की कुटिया के अंदर गाड़ दी थी, महेंद्र सिंह ने कहा। महेंद्र सिंह की बात सुनकर आदित्य पुजारी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब आदित्य पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं तो कहते हैं, इन सब चीजों के पीछे आपके ही घर का कोई सदस्य है। तुलसी के पौधे का सूखना और मेघ का दूसरा दरवाजा खुलना, इस सब बस के पीछे आप ही के परिवार का कोई व्यक्ति है। क्या कहा? मेरे परिवार का व्यक्ति? महेंद्र सिंह ने हैरानी के साथ कहा। जी हां, और वो व्यक्ति आपके परिवार में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आया है। मेरे परिवार में तो बस 4 सदस्य हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा कुलदीप और मेरी बहू तन्वी। मेरी पत्नी तो ये सब नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और कुलदीप को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। बची मेरी बहू तन्वी, कहीं वो मेरी बहू तन्वी तो नहीं? महेंद्र सिंह ने हैरानी के साथ कहा। जितना मैं अपनी शक्तियों से देख पा रहा हूं, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू तन्वी ही है, आदित्य पुजारी ने कहा।